तो धन्यवाद। भारत आज की तारीख में किसी मामले में कमजोर नहीं। गंगा जी बह रही है और पुल पे से कूदोगे तो बच्चा आप भी मरोगे, हम तो मरेंगे नहीं। बच्चा हम तो शमशान के ही निवासी है ना, हमने तो त्याग दिया है बच्चा। 16 वर्ष चल रहे अन्न खाए को, मर्यादा को खो बैठोगे तो फिर क्या है। ये भारत देश है ना, इसकी रक्षा किसको करना है, अपने को। तीसरा नेत्र खुलता है तो डामाडोली जो होता है। 24 घंटे बच्चा एक ही जगह रहता हूँ, हर चीज यहीं चल के आ रही है। कोई गुफा में रह रिया है, कोई जंगल में रह रिया है, कोई कहाँ रह रिया है, कोई कहाँ रह रिया है, जहाँ अपने अपने वतन पे पहुंच जाते हैं बच्चे। नहीं बच्चा, आकाश तंबू धरती आसन भस्मी चादर। अच्छा, आकाश। बस्ती, हाँ, बस्ती माँ है। परीक्षाएं वगैरह भी होती है नागा बनने से पहले? सब वहाँ 108 डुबकी लगाना पड़ता है गंगा जी में, सवेरे 4 बजे ही। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में कुंभ का आह्वान हो चुका है और देश और दुनिया से अनेक प्रकार के साधु संत महात्माओं का आगमन भी हो चुका है। हम अब इसमें उपस्थित हैं देवनगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी, विद्या नगरी प्रयागराज में, और यहीं पर आपको लगातार हम साधु संतों के दर्शन कराते हुए आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक नागा बाबा जी हैं, इनसे हम आप सभी को आशीर्वाद दिलवाते हैं, वार्तालाप करते हैं कैसे रहा इनका सफर अभी तक और क्या बहुत सारी चीजों में वार्तालाप करेंगे। बाबा जी बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। बम बोले बम। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है नरेशपुरी फरियाली बाबा। हरियाली बाबा जी। हाँ। बाबा जी, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश, चिल्लोर बुजुर्ग। अरे वाह, इंदौर मध्य प्रदेश से। जी। बाबा जी, मतलब संन्यास लेने का पीछे का क्या कारण था? ये तो बच्चा पीछे का कारण यही है कि जो भाग में लिखा है वही करना पड़ता है ना। जी। भाग्य में लिखा था। हाँ, आपने कितनी उम्र थी आपकी तो आपने संन्यास ले लिया था? ये तो चल निकल गए थे 10, 15, 12 साल की उम्र में। 10-12 वर्ष की उम्र में ही आपने संन्यास की तरफ निकल गए? तो घर वालों ने कभी किसी ने मना नहीं, किसी से प्रभावित हुए थे कि अपने आप ले लिए संन्यास? नहीं, वो तो सब छोड़ दिया था ना बचपन से ही। हाँ, फिर दोबारा घर की तरफ जगह नहीं हुआ? हाँ, रमते रहिए साधु संतों में। साधु संतों में। अच्छा, ये कितने कुंभ अभी आप कर चुके हैं? कुंभ तो बच्चा अभी कम से कम नहीं तो 4-6 कुंभ कर चुका हूँ। 4-6 कुंभ कर चुके हैं। बाबा जी, आप कपड़े नहीं पहनते हैं? नहीं, वस्त्र वगैरह नहीं पहनता हूँ मैं, बस में चढ़ाता हूँ बच्चे। भस्म ही चढ़ाते हैं। तो इतनी कड़ाके की ठंड होती है, ठंड वगैरह नहीं लगती आपको? अभी ज्यादा ही होता है, मौसम बिगड़ता है, कोई तो साल वगैरह कम्बल वगैरह थोड़ा अड़ कर लेते हैं, हवा हवा चलती है तो। अच्छा, नहीं तो बाकी रहते हैं ऐसे ही हैं। ऐसे रहते हैं। तो महाराज जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे, ये जो जटा होती है इसके पीछे क्या कारण है, मतलब ये जटा रखाने? कोई कारण नहीं बच्चा, ये सब अपनी तपस्या का खेल है, भजन का काम है, अपने ऑटोमेटिक बनते हैं बच्चे। बहुत बहुत अच्छी जटा आपकी बन रखी है। हाँ। अच्छा जी, मतलब ये आप नागा संप्रदाय से हैं, तो इसके पीछे का मतलब किस प्रकार इस संप्रदाय में आते हैं, क्या क्या प्रक्रिया क्या रहती है संप्रदाय में आने की, आप लोगों में कैसे बनते हैं नागा सन्यासी? नागा बच्चा है जो सब पंच गुरु बनते हैं, हाँ हाँ ध्वजा के नीचे ले जाते हैं, वहाँ नागा बनाया जाता है। हाँ। ये है ना। इससे पीछे भी कोई इसके परीक्षाएं वगैरह भी होती है नागा बनने से पहले? सब वो तो होता है ना, वो भजन करना पड़ता है रात भर बैठ के बच्चा सब। हाँ। वहाँ 108 डुबकी लगाना पड़ता है गंगा जी में, सवेरे 4 बजे ही। 4 बजे? ठंड मारे फिर हालत खराब हो जाती। अच्छा, सारे पिंडदान हो जाते हैं बच्चा। अच्छा जी। बाबा जी, पिंडदान की बात याद आई। मतलब पिंडदान आप लोग क्यों करते हैं? ऐसा हमने सुना है कि 16-17 पिंडदान। इसलिए करते हैं बच्चा कि उसरों से हमारा कोई नहीं है, एक ही है। कौन है? भोलेनाथ। परमात्मा भोलेनाथ। भोलेनाथ। हाँ। बाकी उसके अलावा कोई सहारा नहीं बच्चा। आकाश तंबू धरती आसन भस्मी चादर। अच्छा, आकाश। हाँ, बस्ती माँ है। बस्ती माँ है। जिस लाल को दया होगी वो बराबर यहाँ तक चल के आएगा संत की सेवा में। अरे वाह, दया भाव का तो खेल है बच्चे। सही बात है। हाँ, ये बड़ी सही बात है कि जो गगन है वो हमारी कुटिया हो गई, भस्म आपका वस्त्र हो गया और दुनिया पूरी, ये पूरा परिवार आपका हो गया। ये परिवार है ना, बस्ती माँ है हमारी, संतों की तो नगरी है, संतों की तो फुलवारी है बच्चा। सही बात है, ये बात है। अच्छा बाबा जी, ये एक चीज आती है कि आप लोग मतलब इतना सब कुछ होता है कुंभ में, हमने देखा है कुंभ एक नाम आता है कि कुंभ में जाना है, तो केवल कुंभ में ही आप लोगों के दर्शन नागा संप्रदाय के होते हैं, बाकी दर्शन नहीं होते? बाकी आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? सब अपने अपने स्थान पे, अपने अपने स्थान। कोई गुफा में रह रिया है, कोई जंगल में रह रिया है, कोई कहाँ रह रिया है, कोई कहाँ रह रिया है, जहाँ अपने अपने वतन पे पहुंच जाते हैं बच्चे।
महाराज जी एक बात और पूछना चाहूंगा मैं। बाहर की दुनिया रहती है, लोग अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, डॉक्टर रहते हैं, इतना खान पान रहता है, सब कुछ, लेकिन आप लोग तो बड़े बड़े लॉकडाउन में आया ना 21 में। हाँ हाँ उज्जैन में, ये अपने हरिद्वार के कुंभ में। हाँ फिर बड़े लॉकडाउन में बच्चा सबके पहले पहुंचा हूँ अखाड़े में। अखाड़े में पहुंचे। ये क्योंकि हमारा तो काम ही है ना अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म की अपने रक्षा। धर्म को आगे बढ़ाना, हाँ एक चीज तो नागा सब संतों का सेवा करना है, सम्मान करना है उनका, आए हुए अतिथि का चाय पानी सम्मान है बच्चा यहाँ। फिर ये धुना लगा है ना, दत्त का धुना है। अच्छा, धुना से याद आया, ये चीज हमने देखी है कि जितने भी नागा संप्रदाय रहते हैं, सबके आश्रम या सबकी कुटिया के धुना जलता रहता है। तो धुना के पीछे क्या कारण है, कब से क्यों ये धुना जलाया जाता है? यही तो तपस्या कर रहे हैं, धुने के बल तो बैठे हैं हम यहाँ पर। ये चेतन हो गया कि नहीं, इसके बल पे बैठे हैं, आपके बल पे थोड़ी, उस परमात्मा के बल पे। परमात्मा का रूप इस धुने में रहता है। बिल्कुल 24 घंटे बच्चा एक ही जगह रहता हूँ, हर चीज यही चल के आ रही है, किसी से मांगने का और जाने का कोई नो टेंशन। नो टेंशन, एक का ही टेंशन है भजन का, बस परमात्मा का टेंशन है बस। उसके अलावा कोई है ही नहीं बच्चा दुनिया में। तीनों लोक में पूज रिया है, एक ही बस। अरे वाह, अपनी तो दो ही आंखें हैं, उसकी 3 है। सही बात बच्चा है। तीसरा है वो तो। तीसरा नेत्र खुलता है तो डामाडोली जो होता है नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल 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 गलत हुए तो बोल देना कि महाराज जी गलत बोल बिल्कुल सत्य बात है। हुआ था ना। हाँ तो बच्चा वो तो तीनों लोक में पूज रिया है ना, सर उनका स्वर्ग लोक में पूज रिया है, हाँ पग पाताल लोक में पूज रिया है बच्चा। सही बात है। मृत लोक उनका पेट है, पेट है, मृत लोग उनका पेट है, उसमें अपन सभी समाये, सभी समाये। लेकिन रहना है अपनी अपनी मर्यादा से ही बच्चा। मर्यादा को खो बैठोगे तो फिर क्या है, ये भारत देश है ना, इसकी रक्षा किसको करना है, अपने को। तो मर्यादा से और हाव भाव से मिलके रहेंगे जब तो चलेगा ना काम बच्चे। सही बात ये। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए जैसे नदी नाव संजोग। वाह क्या बात। कैसी निर्मल बह रही है, हाँ उसी प्रकार से अपने को भी बहना है बच्चा, जब इस भारत का कुछ अपन सुरक्षा कर पाएंगे। नहीं मतभेद चलाएंगे बच्चा, आपस में फूट रखेंगे, भाई भाई को गुर्रा रिया है, बेटा बाप के ऊपर गुर्रा रिया है, तो उससे में बच्चा देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। एक संगठन जहाँ भाई हैं अपन 4 भाई को एक रहना पाए, भले से घर में सूखी रोटी खा के पड़े रहो और संगठित रहो, एक जगह रहो, एक रोटी है 4 टुकड़े कर लो, चारों भाई खा लो, लेकिन कुत्ते सरीके लड़ो मत बच्चा रोटी के लिए। हमने तो त्याग दिया बच्चा, 16वां वर्ष चल रहे अन्न खाए को, और कब मिलेगा उस परमात्मा के नाम पे जिस वही भेजेगा। 16 वर्ष से आपने अन्न नहीं लिया? नहीं बच्चा, ये 16वां वर्ष चल रहा है, 15 पूरे हो चुके हैं। भरियाली बाबा हूँ, एक टाइम भरियाल करता हूँ, 12 साल की भस्मी है, 24 घंटे ऐसे ही रहता हूँ। ये मतलब 16 वर्ष हो गए, 16 वर्ष से आज तक महाराज जी ने अन्न का एक कण भी नहीं खाया है, एक वक्त केवल फलाहार लेते हैं और उसी से हाथ से बना के बच्चा बना के। हाँ, और भी कोई संत आ गया, कोई जगत भगत आ गया, उसके लिए भी हाजिर है ना, सब सामान भरा है बच्चा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। महाराज जी एक चीज बताना, ये फरसा बड़ा शानदार है, ये फरसा क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण रहता है? त्रिशूल में स्वयं शंभू का है ना, भोलेनाथ जी का है, जुगो जुगो तक परशुराम जी ने तपस्या करा इस फरसे के लिए। हाँ बच्चा, तो ये रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी कुछ करता तो ज्ञान आपको भी है, पढ़े लिखे हैं, वीडियो लेके घूम रहा है बच्चा, मैं तो अनपढ़ साधु हूँ। प्रभु हम तो आशीर्वाद के भूखे हैं, बस वही लेने चले आए हैं। भगवान खुशी खुशी रखेगा, सदा हंसते ही रहोगे, सदा बाहर रहेगी बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन माता पिता की सेवा पहले। सही। हाँ, उनके अनुशासन में चलोगे तो सदा ही खुशहाली रहेगी। अच्छा महाराज जी एक चीज बताना, ये जो भस्मी लगाते हैं, भस्मी कहाँ तैयार होती है, कहाँ से लाते हैं? बनाते हैं बच्चे, अभी समय पे मेले पे नहीं बना पा रहे हैं तो मोल के भी लाके, जो क्रिया है अपना कर्म है वो तो करना पड़ेगा ना। ये हमने सुना है ये शमशान की भस्म रहती है, शमशान की रहती है? शमशान की जब जरूरत पड़ती है जब वो भी चढ़ा लेते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं बच्चा, हम तो शमशान के ही निवासी है ना, भगवान शिव के उपासक है, शमशान निवासी। चारों कोट जागे रही है बच्चा, जहाँ धोना लगा दिया वहाँ दुकान हमारी चालू है, कहीं आने जाने का काम नहीं, आने जाने का। हाँ, हम तो आओ खाली सम्मान है,
आए हुए अतिथि का सम्मान है हमारे यहाँ बच्चे। नहीं महाराज जी, एक चीज और मैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हमें तो आत्मा ही परमात्मा है। ये जितने भी आत्माएं घूम रही इसके अंदर परमात्मा का स्वरूप है बच्चा। कण कण में तो दर्शा दिया उसने, कण कण में तो दिखला दिया है। और फिर भी अपन अनजान बने बच्चा तो जानबूझ न करे डिठाई, और डूब जाए तो ठा ना पाई बच्चा। गंगा जी बह रही है और पुल पे से कूदोगे तो बच्चा आप ही मरोगे, हम तो मरेंगे। सही बात, रोक सकते जरूर कि बच्चा मत कूदे, भगवान तेरा कल्याण करे। महाराज जी क्या बात है। ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नहीं ये बताते हैं ज्ञान 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 की बात आपने बता दी, इससे बढ़ के और क्या ज्ञान तो बच्चा कोई हाट में थोड़ी बिकता है, सही बात। ये संतों में मिलता है। हाँ, ज्ञान संतों में मिलता है। मेरा तो इनकी चरणों की धूल से कल्याण हो रहा है ना बच्चा, और इससे बढ़ के क्या चाहिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। महाराज जी एक बात हम पूछना चाहेंगे इसे, जैसे अब उस समय आपने छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, सारी चीजें है, लेकिन फिर कभी मन में नहीं आया कि यार क्यों हमने संन्यास लिया, घर जैसे लोगों को देखा हो, भाई बहन परिवार को देख करके लगा हो मन लागा मोरा यार फकीरे में, जो सुख चाहे राम भजन में, वो सुख नहीं जागीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, क्या बात, क्या बच्चा। सही। तो ये तो धन दौलत दुनिया का बच्चा, ये माया तो नहीं धरी रह जाएगी। मेरे तो लोग है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बांधा गया जंजीर। बच्चा आया है, उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। क्या तो ये बाबा जी हैं, फलाहारी बाबा जी हैं, जिन्होंने 16 वर्ष से अन्न का एक भी कण नहीं लिया है। और आप बातें सुन करके भगवान जी का ये जो ज्ञान की बातें निकलने के ऐसे नहीं मिलती है, जीवन का संघर्ष है, जीवन की तपस्या है, जो आज कुंभ में आकर के दर्शन होते हैं। और सही कहा किसी ने, कर दुनिया देखने हैं, भारत के दर्शन करने हैं, भारत की संस्कृति के दर्शन करना है, भारत की आत्मा का दर्शन करना है, तो कुंभ मेला में आओ, यही वो दर्शन हो। भारत आज की तारीख में किसी मामले में कमजोर नहीं है। क्या जिस समय चड्डी नहीं मिलती थी पहनने को, उस समय कमजोर नहीं था, तो आज हमारे भारत को हम क्या कमजोर समझेंगे। बॉर्डर पे बैठे हैं, बच्चा तैयार रखा है, फरसा तैयार है, त्रिशूल तैयार है, राम जी का है। हाँ। मेरे बच्चा धर्म की रक्षा करना है ना, अपने धर्म पे अटल है। हाँ बात बहुत बहुत बाबा जी, ये बाबा जी ने सारी बात बताई। खैर हम ज़्यादा लंबे समय न वक्त गवाएंगे, तो हमारी बाबा जी की वार्तालाप कैसे है कमेंट बॉक्स खाली, आप अपने विचार व्यक्त करिए, और लगातार इसी तरह हम साधु संत महात्माओं के दर्शन आपको कराते रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश, अपनी वार्ता से।